ये इस तरह बंध गई तेरी साड़ी। ठीक है, अब एक बार तू प्रैक्टिस कर, मैं रसोई का काम कर लूँ। मम्मी, आप मुझे रेडीमेड बनी साड़ियाँ नहीं दे सकते हो? ये साड़ी बांधना तो मुझे मुसीबत लगता है। अच्छा, फिर तेरी सास के ताने सुनूं कि बेटी को साड़ी बांधना नहीं सिखाया। चुपचाप साड़ी बांधना सीख ले, तब तक मैं काम निपटा लूं। क्या मुसीबत है मम्मी, ये क्या है? मेरे से नहीं हो रहा ये। हाँ नहीं तो। मेघा, बच्चों सी हरकत मत करो। मेरा क्या नहीं सीखोगी बांधना तो? ससुराल में ढूंढती रहना साड़ी बांधने के लिए किसी को। ये है मेघा जिसकी शादी होने वाली है, पर मेघा की मम्मी उसे बहुत बार साड़ी बांधना सिखा चुकी हैं। पर वो है कि उसे साड़ी बांधना आ ही नहीं रहा। वो तो साड़ी बांधने को मुसीबत समझ रही है, इसीलिए बहुत परेशान है और बार बार साड़ी बांधने की कोशिश कर रही है। कुछ देर बाद जब मेघा साड़ी नहीं बांध पाती तो गुस्से में मुंह फुलाकर किताब पढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर किताब के एक पन्ने पर जाती है। सास को रिझाना है तो आइए जादूगरनी सितारा से नुस्खा ले जाइए। अगर मैं जादूगरनी सितारा से अपनी परेशानी कहूँ तो कोई ना कोई जादू तो बता ही देंगी। मेघा जादूगरनी सितारा से मिलने के लिए उसके पते पर जाती है और अपनी परेशानी कहती है। देखो मेघा, मैंने तुम्हारी परेशानी सुन ली है। मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी दूंगी। वो साड़ी रंग और डिजाइन बदलती रहेगी। साथ ही तुम्हें एक मंत्र भी बोलना है, न बंगला न घोड़ा गाड़ी, सबसे प्यारी मेरी साड़ी। पर एक बात का ध्यान रहे, अगर किसी ने इस जादुई साड़ी का राज जान लिया तो ये साड़ी गायब हो जाएगी। नहीं जादूगरनी जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। मेघा खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी होती है। मेघा अपनी अटैची में उस साड़ी को छुपा कर रख लेती है ताकि किसी को दिखाई न दे। मेघा शादी के बाद अपने ससुराल पहुंचती है। मेघा की ननद प्रिया, जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी, शादी के अगले दिन अटैची खोलने की रस्म के बहाने वो अपनी नई भाभी से साड़ी मांगती है। मेघा घबरा जाती है कि कहीं प्रिया की नजर जादुई साड़ी पर न पड़ जाए। लाओ भाभी, दिखाओ अपनी अटैची, मैं इसमें से सबसे सुंदर साड़ी अपने लिए निकाल लूंगी। रुको दीदी, मम्मी ने मुझे इस रस्म के बारे में बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत सुंदर साड़ी आपके लिए पहले से ही अलग करके दे दी थी। ये देखो कितनी सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। बड़ी चालाक है भाभी, तो अपनी अटैची हाथ नहीं लगाने दी। पर ये मुझे नहीं जानती, मैं भी कम नहीं हूँ। प्रिया मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। मेघा की जान में जान आती है। तभी मेघा की सास आ जाती है। मेघा बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुंह दिखाई की रस्म के लिए सारे मेहमान आ चुके हैं और बहुत ही सुंदर और सलीके से बंधी हुई साड़ी पहन कर आना। हमारे यहाँ साड़ी पहनना एक अलग ही कला माना गया है। कहो तो मैं प्रिया को तुम्हारे पास भेज देती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी। नहीं माँ जी, मेहमान आए हुए हैं, प्रिया दीदी बिजी हैं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे साड़ी बांधनी आती है, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। सास के जाने के बाद मेघा जादुई साड़ी को अटैची में से निकालती है। न बंगला न घोड़ा गाड़ी, सबसे प्यारी मेरी साड़ी। मेघा देखती है जैसे ही उसने मंत्र बोला वो एक सुंदर साड़ी में तैयार हो गई। मुंह दिखाई में आई सब औरतें मेघा की साड़ी देखती रह गई। सचमुच मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही थी। सब मेहमान साड़ी की इतनी तारीफ करके गए कि पूछो मत। तभी मैं सोचूं कि मेघा भाभी ने मुझे अपनी अटैची को हाथ क्यों नहीं लगाने दिया। मुझे तो लगता है इनकी अटैची में और भी बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां हैं और मुझे इन्होंने एक बेकार सी साड़ी पकड़ा दी। अब तो मेघा को कहीं घूमने जाना होता था या कोई फंक्शन या त्योहार, तो मेघा उसी जादुई साड़ी को मंत्र बोलकर पहन लेती थी। जादुई साड़ी अलग अलग रंगों और डिजाइन की बहुत ही सुंदर तैयार हो जाती थी। मेघा की साड़ी के घर में बहुत तारीफ होने लगी। पर एक दिन प्रिया मिलने आई हुई थी। तब मेघा कहीं घूमने जा रही थी। प्रिया बिना बोले ही उसके कमरे में घुसने लगी और उसने आवाज सुन ली। अगर ये जादुई साड़ी आज मेरे साथ ना होती तो मैं सचमुच अपनी सासू माँ का प्यार नहीं पा सकती थी। आज इस जादुई साड़ी के कारण मैंने कितनी तारीफें बटोरी हैं। अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अच्छा, तो ये राज है। भाभी के पास एक जादुई साड़ी है जो रोजाना अपना रंग और डिजाइन बदल देती है और अपने आप बन जाती है। मैं अभी जाकर माँ को ये बात बताती हूँ। मेघा तैयार होने लगती है। तभी प्रिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। सास गुस्से में मेघा के पास जाती है और उससे सारी सच्चाई बोलने के लिए कहती है। नहीं माँ जी, मेरे पास कोई ऐसी जादुई साड़ी नहीं है, मैं तो खुद ही साड़ी बांधती हूँ। माँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, पीले रंग की बहुत सुंदर फूल बने हुए थे, बनारसी साड़ी थी, बनारसी। प्रिया जादुई साड़ी का सच जान चुकी थी, इसलिए साड़ी गायब हो गई। प्रिया, यहाँ तो कोई बनारसी पीले फूलों वाली साड़ी नहीं दिखाई दे रही। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, माफ करना बहू। पता नहीं, ये तो दिन में सपने देखती रहती है। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, फंक्शन में जाने के लिए देर हो रही है। पहले देखा करो फिर बोला करो। बहू के पास कोई ऐसी साड़ी नहीं है। पर कुछ देर पहले तो मैंने अभी वो साड़ी देखी थी, फिर साड़ी गायब कहाँ हो गई? जादूगरनी सितारा ने कहा था कि अगर साड़ी का सच किसी के सामने आ गया तो साड़ी गायब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो साड़ी बांधनी आती ही नहीं है, मैं कैसे तैयार होंगी? हे भगवान, मेरी मदद करो।
शायद उस समय भगवान ने मेघा की सुन ली, तभी उसकी मम्मी उससे मिलने आई हुई थी और वो कमरे में आ जाती है। अच्छा हुआ मम्मी आप आ गए, आपको पता है मुझे फंक्शन में जाना है और वही मेरी प्रॉब्लम, मुझे साड़ी। देख एक बार और सिखा रही हूँ, अब खुद से बांधना सीख जा। आज मैं अचानक आ गई, बार बार नहीं आ पाऊंगी। उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मेघा अपनी मम्मी को साड़ी बांधते हुए बहुत ध्यान से देख रही थी। शायद उसे समझ आ गया था कि जादू तो एक ना एक दिन गायब हो सकता है, पर मन से सीखा हुआ ज्ञान कभी गायब नहीं होता। उस दिन के बाद मेघा खुद से साड़ी बांधना सीख गई। अब वो बहुत ही सुंदर साड़ी बांध लेती थी। प्रिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी भाभी को इसके लिए कुछ कह सके।